नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आज आपने थंबनेल में देख लिया है कि आप चर्च क्यों जाते हैं। स्वार्थ के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, धन पाने के लिए या फिर जीवन पाने के लिए। आपको चर्च जाने की ज़रूरत क्या है? आप घर में भी बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं, आप वहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। चाहे ऑफिस हो, गांव हो, खेत हो, आप कहीं जा रहे हैं, बस में बैठे हो, वहाँ भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। फिर आपको चर्च जाने की ज़रूरत क्या पड़ता है? क्या आप चर्च इसलिए जाते हैं कि आपके लिए कोई लाभदायक भविष्यवाणी किया जाए, या आप ये सोचते हैं कि मैं चर्च में जाऊंगा तो मैं अन्य भाषा का वरदान पाऊंगा? सबसे पहले तो दोस्तों, आप जब भी चर्च जाते हैं, अपना स्वार्थ छोड़कर जाइएगा, क्योंकि आप जिस परमपिता परमेश्वर के पास जाते हैं, उसे पहले से पता है कि आपको किस बात की जरूरत है। बस आप अपने हृदय को, अपनी आत्मा को बिल्कुल साफ रखिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि चर्च जाने से आपको क्या फायदा होता है और आपका क्या नुकसान होता है। दोस्तों, अभी तक यदि मैं चर्च जाने की बात कहूँ तो आप कभी भी नुकसान में नहीं होंगे, आपका कोई हानि नहीं होगा। परंतु जब भी आप चर्च में जाते हैं, मिनिस्ट्री में जाते हैं, आपका केवल उन्नति ही होता है। वह कैसे? जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब आप बाइबल पढ़ते हैं या जब आप वचन का अध्ययन करते हैं, तो बहुत जगह ऐसी है जिसे आप समझ नहीं पाते हैं। वचन की गहराइयों को आप नहीं समझ पाते हैं, और तब आप जब मिनिस्ट्री में जाते हैं, वहाँ जो प्रभु के सेवक होते हैं, प्रभु के जो दास होते हैं, उनके माध्यम से प्रभु आपकी कमजोरियों को दूर करता है। जिस वचन की भेद को आप नहीं समझ रहे थे, आप उसी भेद को चर्च में, मिनिस्ट्री में जाकर प्रभु के द्वारा आशीषित किए गए दासों के द्वारा समझ पाते हैं। इस तरह से आपका मार्गदर्शन किया जाता है। चर्च में आपको ये बताया जाता है कि स्वर्ग राज में जाने के लिए, पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए या पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए आपको कौन सा रास्ता अपनाना है, आपको किस तरह से प्रार्थना करना है, आपको बाइबल वचन किस तरह से पढ़ना है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये सारी बातों को आपको चर्च में समझाया जाता है, मिनिस्ट्री में समझाया जाता है। और जब आप वहां पर जाते हैं और अपनी कमजोरियों के बारे में जब आप प्रभु के दास के मुख से सुनते हैं कि वचन को इस तरह से पढ़ना चाहिए या वचन को इस तरह से आपको अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए, तब आपको ये एहसास होता है कि हाँ, मैं यहाँ पर गलत था और मुझे वचन को इस तरह से पढ़ना है, मुझे वचन को इस तरह से समझना है। ये आपको फायदा होता है। और जब आप मिनिस्ट्री में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तब वहां पर आप प्रभु के वचन को सुनकर आनंदित होते हैं, क्योंकि वहां आप केवल अकेले नहीं होते हैं, वहां केवल प्रभु के दास अकेला नहीं होता है, परंतु वहां पर सैकड़ों की भीड़ होती है। और जब सैकड़ों की आवाज एक साथ प्रभु की महिमा के लिए होता है, उनकी तालियों की आवाज या अलेलुया या आमीन की जय घोष होता है, तब आप आनंदित होते हैं, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाता है। दोस्तों, यह क्या है? यह आपकी आत्मिक उन्नति है। जी हाँ, यह आपकी आत्मिक उन्नति है। आप आत्मा से आनंद मनाते हैं यीशु के लिए। ये आपका फायदा है चर्च में जाने से।
जो भाई बहन ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो घर में बाइबल पढ़ सकता हूँ, मैं घर में बैठे बैठे प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं घर में बैठे बैठे पवित्र आत्मा का वरदान पा सकता हूँ, मैं घर में बैठे बैठे भविष्यवाणी कर सकता हूँ, अन्य भाषा कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। आपका विश्वास सही है, परंतु वो आपके लिए व्यक्तिगत हो जाएगा। जब तक कि आपका आत्मिक विश्वास ना बढ़े, जब तक कि आपकी आत्मा प्रभु के साथ ना जुड़े, आप एक सीमित जगह पर हो जाते हैं। आप जब चर्च में जाएंगे, वहां पर आजू बाजू में देखेंगे सब यीशु नाम से आनंद मना रहे हैं, आप उस आनंद में शामिल हो जाते हैं। आप एक स्वर में स्वर मिलाकर प्रभु की महिमा करते हैं। उससे आपकी आत्मिक जागृति होती है, उसमें आप आत्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों एवं मेरे माता पिता, जब भी आपको समय मिले, आप मिनिस्ट्री में जाइए, चर्च में जाइए, धर्म सभा में जाइए और वहां जाकर प्रभु के वचन को आत्मसार कीजिए।